अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम क्लास, मैं मुज़म्मिल हुसैन आपसे मुखातब हूँ। इस चैनल पर आप तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। आज के टॉपिक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से मीन्स के मैट्रिसेस के रिलेटेड जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक, वो है मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई और इससे फर्दर जो है कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कालमों की जो हासिल ज़रब है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी मिस्टेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कौन सी कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कालमों की जो हासिल ज़रब है उसमें कब उसको जो आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यानी उनकी हासिल ज़रब कब मुमकिन होती है। पहले तो हमने ये देखना है कि कोई से दो कालब हमें मिले हैं ए और बी, और इस तरह से हमने उनको मल्टीप्लाई करवाना है कि फ़र्स्ट ए रखें और बाद में सेकंड में बी पोजीशन पे आ रहा है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट इसको हमने जस्ट एक ही मेथड है कि आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स आ रहा है, जो कालब आ रहा है ए, आपने उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करने, मीन्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए के कालमों की तादाद वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी, मीन्स के कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। दोबारा से रिपीट करते हैं, दो कॉलम ए और बी अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट ए को रखें और सेकंड बी को रखें, फर्स्ट हमारे पास ए है, सेकंड बी है, तो ये क्या मुमकिन होगी, ये कब होगी, तो ये मुमकिन हो सकती है जब आपके पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स या कालम है उसकी कालमों की तादाद जो है वो बराबर होनी चाहिए सेकंड की कतारों की तादाद की। मीन्स के पहले में कालमों की तादाद को आपने गिनना है और जो सेकंड पोजीशन पे उसकी आपने कतारों की तादाद को काउंट करना है। अगर ये इक्वल है तो देन आप कह सकते हैं कि उसमें पॉसिबल है, हासिल ज़रब उसकी मुमकिन है। तो ए में कालमों की तादाद वो बराबर होनी चाहिए बी में कतारों की तादाद। तो फर्दर इसकी जो वजाहत है मल्टीप्लिकेशन की किस तरह स्टेप बाई स्टेप, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका है एक्सरसाइज 1.4 का, उससे इसको क्लियर करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.4। जी क्लास, तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर लिया है। वो ये है कि दिए गए कालमों में आप चेक करें कि ज़रा मुमकिन है या नहीं है। जस्ट आपने ये बताना है ये जो कॉलम्स हैं जो राइट किए हुए हैं इनकी आपस में जो मल्टीप्लिकेशन है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, जस्ट इतना आपने बताना है। यस या नो में जस्ट जवाब देना है आपने। वेरी इजी फर्स्ट स्टेप है इसका। तो अभी हमने इसकी कंडीशन को डिस्कस किया कि मल्टीप्लाई के दौरान क्या करते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है, जो फर्स्ट कालम होता है, उसमें हम कालमों की तादाद को देखते हैं और सेकंड में कतारों की तादाद, अगर वो बराबर आ जाए तो कह देते हैं कि इसकी ज़रा मुमकिन है, अदरवाइज़ वो मुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। तो अब बस इतना आपने बताना है क्या ये आपस में हासिल ज़रब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो जी करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कालम काउंट करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का एक और ये एक दो, इसमें फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, इसमें दो कॉलम है और इसमें रोज़ देखते हैं जी, इसमें फर्स्ट और ये सेकंड, इसमें टू रोज़ हैं। तो कतारों और कॉलमों की तादाद वाली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, तो हम कह सकते हैं जी हाँ इसमें हासिल ज़रब मुमकिन है। यस, जस्ट इतना आपने इसका जवाब राइट करना है। जी हाँ इसमें क्या है, हासिल ज़रब मुमकिन है, तो इसमें मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ओनली। यस ठीक है। और सेकंड में अगर चेक करें तो इसमें टू कॉलम्स आ रहे हैं, टू रोज़ आ रही हैं, तो यस इसमें भी क्या है जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। और थर्ड वन में देखें इसमें आ रहा है ओनली सिंगल कॉलम, वन कॉलम है, जबकि इसमें रोज़ कितनी है, टू रोज़ है। तो ये क्या है, कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नॉट पॉसिबल, नो पॉसिबल। तो ये क्या है, इसकी ज़रब जो है वो मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इसकी मुमकिन, हासिल ज़रब मुमकिन नहीं है। यूँ भी लिख सकते हैं इसका हासिल ज़रब मुमकिन है, और यस ओनली लिख दे तब भी ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन इज़ कन्फर्मेबल या पॉसिबल, दोनों वर्ड ठीक हैं। यस और नो में जस्ट आपने बताना है। और 4 को अगर डिस्कस करें तो इसमें 1 2 2 कॉलम है, 2 रोज़ हैं, तो ये भी क्या है, यस ये पॉसिबल है, इसकी हासिल ज़रब मुमकिन है। जस्ट अभी हम इतना बता रहे हैं कि गिवन जो कॉलम है आपस में क्या वो मल्टीप्लिकेशन आपस में करवा सकते हैं उनको या नहीं करवा सकते। तो वो कंडीशन जस्ट अभी हम चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, तो अभी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो नेक्स्ट प्रोसीजर है इसका, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे
जस्ट अभी हमने ये देखना है क्या ये मुमकिन है भी या नहीं है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो 1 2 और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 और 3। तो इसमें क्या है 3 इसके कतारें हैं। तो कतारों और कॉलमों की तादाद दोनों में सेम आ जाए तो आपने कह देना है कि येस इट इज़ पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, इसकी ज़रब मुमकिन है। तो ये था हमारा जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट यस और नो के रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड से इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं कि मल्टीप्लाई करना किस तरह से है। तो हो जाए तैयार जी क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक आने वाला है। ये अभी हमने उसकी जस्ट फर्स्ट कंडीशन को चेक किया है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम बाई प्रोसीजर पूरा सॉल्व करेंगे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और बहुत ही आसान मेथड से इंशाल्लाह समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है कि अगर हमारे पास ए और बी की वैल्यूज ये गिवन है तो आपने ए बी और बी ए का हासिल ज़रा मालूम करना है अगर ये मुमकिन हो तो फर्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है जी, ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए बी राइट किया हमने, तो ए और बी को राइट करते हैं। फर्स्ट ए की कॉलम हमारे पास है 3 0 -1 और 2, ये राइट कर दें। और बी की जगह पे उसका कॉलम आ जाएगा 6 और 5। अब इन दोनों को पहली कंडीशन हमारी क्या होती है कि पहले कॉलम काउंट करते हैं। तो कॉलम देखते हैं 1 और ये 2, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 कतारें हैं। तो ये इसकी जो हासिल ज़रब है मुमकिन है। पहली कंडीशन तो हुई सेटिस्फाई, एक इसकी कंडीशन है जो चेक करनी होती है। अब इसको अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये बहुत ही अहम प्रोसीजर है। तो क्या करते हैं जी, फर्स्ट जो कॉलम होता है, जो पहला मैट्रिक्स होता है, उसकी कतारों को यानी इसकी कतार को इस कॉलम से हम इस तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड, और देन उनको ऐड कर देंगे। और अगर इसके फर्दर कॉलम है तो वो भी हम एग्जांपल करेंगे। बस अभी इसको आप फोकस करें। तो क्या कर रहे हैं, इसकी रो को यानी फर्स्ट रो को पहले लेंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ऐड कर देंगे। फिर इसका सेकंड रो लेंगे और उसको भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इस कतार का पहला एलिमेंट है हमारे पास 3, तो इस कॉलम का पहला क्या है 6। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के ब्रैकेट में आपने लिख लेना है, दरमियान में लगानी है प्लस। फर्दर आपने नेक्स्ट एलिमेंट जो है इसका जो एंट्री है 0, इसकी सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देनी कॉलम की, यानी इसकी कतार के एलिमेंट लेने हैं और इसके कॉलम से लेने हैं। तो सेकंड 0 और इसका सेकंड 5, और फर्दर इसका कॉलम नहीं है तो जस्ट यहाँ तक। अब ये फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हमने करवा दी। अब सेकंड भी इसी तरह से क्या करें सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास सारा है -1, और इसको भी आप क्या करें 6 से मल्टीप्लाई करवा दें फर्स्ट एलिमेंट से। अगेन प्लस लगाएंगे दोनों के दरमियान, फिर ब्रैकेट। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है 2, इसका सेकंड क्या है 5, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब फर्दर क्या करते हैं जी, इनको जस्ट सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं आम रूटीन में वही मल्टीप्लिकेशन करवानी है। 6 3 बार क्या होता है 18 होता है, और 5 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। 6 को -1 से ज़रब देंगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। 5 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब फर्दर जस्ट वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन है, बस आपने इसका थोड़ा सा एक तरतीब है कि आपने एलिमेंट की तरतीब को नहीं आगे पीछे करना। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट आ रहा है, ये सेकंड है, तो ये सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होके दरमियान में प्लस आ रहा है, और इनका अगर साइन कुछ आएगा तो वो से मल्टीप्लाई करवा देंगे, अदरवाइज सेम लिखेंगे। अब इसको हम प्लस करते हैं। 18 + 0 किया तो ये हमारे पास 18, और -6 और +10 तो ये हो जाएगा 4। तो ये तो जस्ट एक ही आसान मेथड है बिल्कुल। तो फर्दर अब देखते हैं इसको सेकंड उसके लिए पॉइंट के लिए। तो सेकंड क्या है जिसका, वो है बी और ए। अब इसमें पोजीशन चेंज कर दिए, बी को फर्स्ट राइट कर दिया और ए को सेकंड कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं बी और ए का। तो फर्स्ट वन में क्या लिखा जा रहा है बी, तो हम पहले बी का कॉलम लिखते हैं जी। बी का हमारे पास है 6 और 5 लिखा जाएगा, और इसी तरह से ए का हमारे पास क्या गिवन था 3 0 -1 और 2, ये आपने राइट कर दिया। ये बहुत ही आपने ध्यान से राइट करना है। जो फर्स्ट कॉलम होगा आपने उसका फर्स्ट लिखना है, सेकंड का सेकंड। ये तरतीब बहुत इसमें मैटर करती है, आगे पीछे लिखने से ये बराबर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में मीन्स कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता होता, एडिशन में कर जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कॉलमों का जो खासियत मुबादला होती है, कम्यूटेटिव लॉ है, ये होल्ड नहीं करता होता। इसका मतलब ये है कि ए बी का जो हासिल ज़राब है वो कभी भी बी ए के बराबर नहीं आएगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है पोजीशन का ख़ास तौर पे। आप देखें दोबारा से वही तरीका, इसमें कॉलम कितने हैं जी 1, इसमें तारे कितनी हैं 2,
ये तो पहली कंडीशन ही नहीं पूरी कर रहा, अब अगेन इसको फर्दर मतलब कि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने पहले चेक कर लेना है कि क्या ये कालम की तादाद और इसमें कतार की तादाद बराबर आ रही है। तो पहले में कालम 1 है, दूसरे में कतारें 2 हैं जो कि बराबर नहीं है, तो बस इससे आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लिख देंगे हासिल ज़रा मुमकिन है, हासिल ज़रा मुमकिन नहीं। तो ये इसका पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लाई करना। तो ये था इसका फर्स्ट प्रोसीजर। अब हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सवालों से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड प्रोडक्ट, हासिल ज़रब मालूम करें। तो सिंपल आपने इन दोनों को ज़रब देकर इसकी हासिल ज़रब निकाल लेनी है। इसमें कालम 2 हैं और इसमें कतारें भी 2 हैं, तो ज़रब तो मुमकिन है, जस्ट आप इसको ज़रब देते हैं। तो इस कतार को इस कालम से ज़रब देते हैं, मीन्स कि इस तरह से इसके एलिमेंट चलेंगे और इसके कालम से ऊपर से नीचे आएंगे। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है और इसका फर्स्ट हमारे पास क्या है 4 है। इन दोनों को ज़रब करेंगे और इसका सेकंड क्या है, इसके दरमियान में क्या लगाएंगे आप जमा लगाएंगे और फर्दर इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे और इस कालम का भी सेकंड आ जाएगा। इन दोनों को ज़रब करेंगे और इसमें एक ही कतार है तो इसलिए इसकी एक कतार बनेगी। अब इसमें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। तो 4 और 0 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सा सवाल था। अब इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड सवाल हल करते हैं तो सेकंड पार्ट में भी क्या है जी, 1 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने 5 और -4 को। सेम स्टेप वही काम, आसान सा इसका सलूशन हम निकाल रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 को किससे करेंगे जी 5 से, ब्रैकेट लगा देनी है दोनों तरफ। दोनों के दरमियान में कौन सी अलामत आती है प्लस, और फर्दर सेकंड को ब्रैकेट लगा के आपने राइट करना है 2 को -4 से मल्टीप्लाई करवा देना है इस तरह से, और 5 को 1 से किया तो 5 आ जाएगा। अब ये जो माइनस है ये प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस माइनस इस साइन को चेंज करेगी, ये ध्यान से आपने राइट करना है, मिस्टेक होती है अक्सर। ये प्लस और ये माइनस का आ जाएगा -4 2 टाइम 8 आ जाएगा, और 8 से 5 माइनस करेंगे प्लस का तो ये माइनस का 3 बाकी आ जाएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया है। और स्टूडेंट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है और जो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है वो अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 कॉलम्स हैं और सेकंड में 2 रोज़ हैं। कतारों कॉलमों की तादाद बराबर आ रही है, इसमें कॉलम 2 है और इसमें कतारें 2 हैं, मुमकिन है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 बाई 1 जिस तरह अभी हमने प्रोसीजर किया है सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री जो है इसकी इस तरह से कॉलम यूज़ करेंगे और इसके ऊपर से नीचे कॉलम आएंगे तरतीब वाइज। तो पहले इसकी एक कतार को लेते हैं और इसके तमाम कॉलमों से इसके 2 कॉलम में अलग-अलग मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहला क्या करेंगे, इसके फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, दरमियान में लगा देंगे प्लस, और इस 2 को अगेन इस 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 × 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का हासिल ज़रब। फिर आपने सेकंड कॉलम में लिखना है सेकंड कॉलम का जवाब और फर्स्ट रो का। इस फर्स्ट रो को यहाँ से थोड़ा आपने गैप करके सेकंड कॉलम में ले जाना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से तो वो है 5, और दोनों के दरमियान में अगेन प्लस लगा देंगे, और सेकंड एलिमेंट इसका आ रहा है 2 और ये आ जाएगा -4। ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब इसको फर्दर क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड को भी इसी तरह इन दोनों से करेंगे और थर्ड को भी इसी प्रोसेस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। और सेकंड रो का जो -3 है इसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस 0 को सेकंड एलिमेंट 0 से करवा देंगे, और इसी तरह इसको भी अब क्या करेंगे -3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और प्लस 0 को -4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसमें नेक्स्ट लास्ट हमारी रो रह गई है 6 को। अब 6 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम की, और प्लस करेंगे -1 को 0 से करेंगे, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से ये जो 6 ये वाला 6 है इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 5 से, और फर्दर इसे हम क्या करेंगे -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन हमने राइट कर लेनी है और इसके बाद इसकी सिम्प्लीफिकेशन कर लेनी है।
अब वो सिम्प्लीफिकेशन करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1 से, 4 1 जा 4 आ जाएगा और प्लस 2 0 0 आ जाएगा और इसी तरह से 5 1 जा ये 5 आ जाएगा अलहदा से, और ये माइनस का और ये प्लस का तो ये माइनस आ जाएगा, 4 2 बार 8 और 4 3 बार ये माइनस का 12, ये जमा का 0, 5 3 बार माइनस का 15 और ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 4 बार 24 जमा 0, 6 5 बार 23, ये माइनस माइनस प्लस 4 1 बार 4। इसको फर्दर ऐड कर दें, 4 जमा 0 करेंगे 4 और 8 में से 5 जमा का माइनस का 3 माइनस का 12 और ये माइनस का 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 34। तो जस्ट ये आपकी सिंगल स्टेप मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। और फर्दर अगर आपने इसको चेक करना है तो जैसे आपने ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, अगर शॉर्टकट में थोड़ा सा याद रखना है तो क्या करना है, आपने फर्स्ट रो को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया और इससे भी कर दिया। इस मल्टीप्लाई के दौरान जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इन तमाम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपने जस्ट चेंज करना है सेकंड के साथ फिर थर्ड के साथ। दोबारा से रिपीट करते हैं, शॉर्टकट में अगर आपने देखना है तो फर्स्ट रो की अगर मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने राइट कर दी है, 1 का 4 के साथ, 2 का 0 के साथ प्लस कर दिया, फिर 1 का 5 के साथ और 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई प्लस कर दिया। तो अब आप सेकंड अगर नहीं यहाँ से देखना चाहते तो डायरेक्ट क्या करें जी, ये जो इसकी सेकंड रो आ रही है इसका -3 और 0 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट रो में जो आपने किया हुआ ना ये फर्स्ट एलिमेंट इसका, यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट रख दें और बाकी जो भी है सेकंड वैल्यू वैसे रखें और इसका 0 तो ये 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये देखिए, और सेकंड वैल्यू आपने उसी तरह रखनी है। और इसी तरह से जो यहाँ पे है ये 1 और 2 है तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, -3 और 0 लगा देना है इनकी जगह, -3 और 0, बाकी वैल्यू सेम रखनी है। और 6 और -1 आ रहा है तो आपने क्या करना है, 6 और 1 कर देना है, ये 6 और 1 बाकी 4 0 4 0 4 0 और इसका 5 5 5 आ रहा है, 4 4 4 आ रहा है। मीन्स कि आपकी ये रोज़ की जो वैल्यूज है चेंज हो रही है, कॉलम तो आपने एक ही वही सेम यूज़ किए हैं एक ही कॉलम के। तो इस तरह शॉर्टकट में भी थोड़ा सा अगर याद रखना चाहिए तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ वो रो बाई रो और कॉलम बाई कॉलम उसको मल्टीप्लाई करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है कॉलमों को, तो हद से ज़रा मालूम करनी है। तो उसमें ए बी सी वो तकरीबन जैसे हम अभी सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में सेम आपने मल्टीप्लाई करवाना है। इसका जो डी वाला है उसमें एक वैल्यू इसमें फ्रैक्शन में आ रही है तो हम ये सॉल्व करते हैं और बाकी आपने जो क्वेश्चन है वो सारे एज आ प्रैक्टिस जो है वो खुद से सॉल्व करने हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें जी, डायरेक्ट भी करवा सकते हैं और जैसे स्टेप बाई स्टेप अभी हमने किया है, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट क्लोज करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, सेकंड एलिमेंट इसका लिखते हैं और कॉलम का सेकंड एलिमेंट जो भी है अलामत के साथ ध्यान से आपने लिखना है, अलामत की मिस्टेक नहीं करनी। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया है, अब सेकंड कॉलम की तरफ जा रहे हैं तो सेकंड कॉलम में वैल्यू लिखनी है, इसके साथ नहीं लिखनी, अलहदा से लिखनी है। 8 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ दें यहाँ पे -5/2 से और प्लस करवा देना है आपने इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के 5 को 4 से। और इसको हम फर्दर क्या करेंगे, सेकंड रो की बारी आ गई है तो ये हमारे पास क्या था, 6 था, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ और प्लस लगा देंगे दरमियान में, ये 4 को 4 से करवा देंगे, 4 को -4 से करवा दिया। अगेन इसी तरह से ये 6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -5/2 के साथ और प्लस करवा देंगे इसको 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये माइनस का सॉरी ये प्लस का 4 है, ये भी हमारे पास क्या है प्लस का 4 है तो ये 4 4 से हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस माइनस करेंगे तो ये 8 2 बार 16 और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 4 बार 20 और इसे हम लिखेंगे 2 1 बार 2 4 2 बार 8। इस तरह कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे, अगर ना हो तो आप इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे वाले को करवा दें। 5 4 बार ये माइनस का 20 आ जाएगा और ये प्लस का 5 4 बार 20 आ जाएगा और इन दोनों को करेंगे 6 2 बार 12 आ जाएगा हमारे पास। और नेक्स्ट में जो है 4 4 बार 16 माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस और इसी तरह 2 1 बार 2 3 2 बार 6 3 आ गया, -5 और 3 को ज़रब करेंगे माइनस का 15 और 4 को 4 से करेंगे 4 4 बार 16 आ जाएगा। तो इसको फर्दर प्लस माइनस करेंगे तो ये 16 माइनस का 20 तो माइनस का 4 बड़ी रकम है और -20 + 20 0 हो जाएगा और ये 12 -16 में ये माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 15 और जमा ये 16 आया तो ये 1 आ जाएगा।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हाथ से ज़रा बाजी कालमों की। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी। और लास्ट में क्वेश्चन है इसका ई। क्वेश्चन ई को सॉल्व करते हैं। -1 2 1 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सिफरी कालम। ये एक यूनिक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है। देखिए 0 0 0 सिफरी कालम जब भी, जैसे आपने आम रियल नंबर में देखा है कि 0 जब भी मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर से तो उसको 0 कर देता है। तो सेम यहाँ पे भी प्रोसेस होने वाला है कि जब भी कोई नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी नल मैट्रिक्स बना देगी। तो वो कैसे बना देगी अभी देखते हैं। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 डायरेक्टली राइट कर लेते हैं। 2 को 0 से किया तो 0, ये दोनों का तो 0 0 आ गया। फर्दर इससे भी करेंगे तो 0 + 0 आ जाएगा। 1 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। और फर्दर उससे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 0, जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आ जाएगा। तो 0 0 ऐड करने से क्या बन जाएगी? 00। हाँ 0 0 आ जाएगी वही। तो मीन्स कि ये क्या आ गया हमारे पास, एक नॉन मैट्रिक्स आ गई है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई सिफरी कालम मीन्स के मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सेकंड कालम से तो वो उसको सिफरी कालम बना देगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग।